आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और जब हम इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की भी बात करते हैं तो टिन्नू यादव और फूलकांत मिश्रा से ज्यादा सवाल वहां के बड़े बड़े नामों पर है। और वो नामों पर इसलिए सवाल है क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहां पर सब कुछ सही तरीके से काम हो, और इसलिए टारगेट भी आप देखें तो इन छोटे नामों पर नहीं, पॉलिटिकल टारगेट भी उन बड़े नामों पर है। देखिए, एक तो अभी बात हुई कि कोई सिस्टम बना नहीं, मैं थोड़ा उसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। एक सिस्टम तो बनाया गया, पर वो पारदर्शी तरीके से काम करने के बजाय चढ़ावे में चोरी कैसे हो सकती है, हेरा फेरी कैसे हो सकती है, उसका सिस्टम बनाया गया। और उस सिस्टम के लिए अपने अपने मोहरे वहाँ सेट किए गए। ये तो प्यादे हैं जो हम लोग देख रहे हैं, मुखौटे हैं। तो इनको जिन्होंने वहाँ बिठाया, जिस एजेंडा के साथ बिठाया, ये उनका काम कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल आता है कि जो इनके पीछे के लोग हैं, जिनके लिए काम कर रहे थे, या जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि कोई पारदर्शी व्यवस्था बने जिसमें लोगों की आस्था अक्षुण्ण रहे और आस्था लोगों की बढ़े मंदिर के संचालन को लेके, तो उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। इसको आप लीपापोती कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी राजनीतिक जिम्मेदारी की बात आई, हम बयानबाजी छोड़ देते हैं। ठीक है, मुलायम समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बाकी दल क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, इनमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं। राम मंदिर का आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों ने चलाया। तो अगर राम मंदिर के लिए जमीन खरीद फरोख्त से लेकर के चंदे में चोरी तक, चढ़ावे में चोरी तक कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नैतिक जिम्मेदारी है निश्चित, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं ने उसके और उसके अगुवाई में चले आंदोलन पर विश्वास किया और उसमें हर संभव सहयोग तन मन धन से दिया। इसमें आप विश्व हिंदू परिषद की भी आप बात करें, क्योंकि आप उसी का अंग है, कोई अलग नहीं है, वो उसी के परिवार का अंग है। दूसरी राजनीतिक बात कहूं मैं, नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के नाम पर जनादेश मिला जी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में जाके वहां प्राण प्रतिष्ठा की। तो राजनीतिक जिम्मेदारी, देखिए जनता ने विश्वास किया प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, तो राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी इन दो लोगों की बनती है। और ये दो लोग ऐसे हैं जिन पर अभी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इसलिए उम्मीद भी ज्यादा है, सारी उम्मीदें उन्हीं पर, इसलिए उम्मीद भी ज्यादा है और इसलिए एक्शन की तैयारी में भी है सीएम योगी आदित्यनाथ। एसआईटी के रडार पर मंदिर का एक और कर्मचारी सुमेश आनंद भी है। सुमेश आनंद इस वक्त राम मंदिर में यात्री सेवा केंद्र में तैनात है। सुमेश आनंद पर आरोप है कि चंदे के पैसा लेकर वो फरार हो गया। हालांकि इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए सुमेश आनंद ने यह दावा किया कि वो अयोध्या में ही मौजूद है। गोपाल राव से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पहले सुमेश को गोपाल राव का भतीजा बताया गया था। सुमेश आनंद ने कहा कि वो एसआईटी जांच के बाद बोलेगा। एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही वो सामने आएगा। अब राम मंदिर मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तंज किया। अखिलेश यादव ने एसआईटी को सावधान करते हुए लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, और फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक टीका टिप्पणी तो होती रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है राम भक्तों के लिए कि चंदा चोरी का पूरा हिसाब सामने आए, जितनी चोरी है उसकी रिकवरी हो, और रिकवरी होने के साथ साथ जिन ने चोरी की है उनके घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो। इससे कम में राम भक्त तो मानेंगे नहीं, क्योंकि यही योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली रही है, यही उनका लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन रहा है।